Good morning, all of you. Let's start our 1000 most suspected UPSC 2020 के लिए टॉपिक्स। उसका जो 65th टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम चलाया है स्ट्रीट वेंडर के लिए। तो पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? जो स्ट्रीट वेंडर की जॉब गई है या उनकी इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, इसी को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम चलाई गई है। जो प्रधानमंत्री का जो कंसेप्ट था आत्मनिर्भर का, उसी इनिशिएटिव्स को ये कंपेयर करते हुए एक प्रोग्राम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। ये स्कीम एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है उन मोर देन 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को जो लॉकडाउन का शिकार हुए हैं, और उनको 10,000 रुपये की एक लोन दी जाएगी जो ऑपरेशन में 24 मार्च 2020 से लेके मार्च 2022 यानी कि 2 सालों का प्रोग्राम है और 2 सालों तक ये चलेगी। ये जो स्कीम है सब्सिडरी बेस्ड स्कीम है जो क्या करेगी, स्ट्रीट वेंडर को 1 ईयर का रीपेमेंट का टाइम देगा, वो भी मंथली इंस्टॉलमेंट में। और जो इस लोन पे जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट 7% पर एनम के हिसाब से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू सारे स्ट्रीट वेंडर के अकाउंट में पे कर देंगे। और अगर कोई स्ट्रीट वेंडर ईयरली पेमेंट कर देती है तो उनको पेनल्टी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस स्कीम में सारे स्ट्रीट वेंडर, स्पेशली जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो नाई हैं, जो सड़क के दुकान में सब्जी और खाने की चीज़ें बेचते हैं, और जो गली मोहल्लों में जाके ठेला पे सामान बेचते हैं, उन सब के लिए ये प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इस स्कीम को लॉन्च किया था 24 मार्च 2020 को, और ये स्कीम टोटली स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। तो चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गति पोर्टल। जो गति पोर्टल है ये हमारी जो प्रधानमंत्री ऑफिस की एक पोर्टल है प्रगति पोर्टल, उसके तर्ज पे बनाई गई है। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस गति पोर्टल को लॉन्च किया है। जैसे कि प्रगति पोर्टल में कैबिनेट सेक्रेटरी सारे अदर स्टेट के सेक्रेटरी के साथ बात करके और उनकी जो वर्क में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उनकी मॉनिटरी करती है, और उन सारी सेक्रेटरीज की, वो सारे ऑफिशियल्स की बातें सुन के उनको सॉल्व करने की कोशिश करती है। सेम गति पोर्टल में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफिशियल्स जो रियल में कंस्ट्रक्शंस के जो काम में इन्वॉल्व है उन लोगों को और प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हर चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि टाइमली मैनर में प्रोजेक्ट को टाइम पे ख़त्म किया जा सके, और जो प्रोग्रेस वर्क है, जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है, उनको हाईली एफिशिएंट बनाया जा सके, और जो फ्यूचर में इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको पहले ही निपटाया जा सके। यही काम है गति पोर्टल का। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ, और हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। अभी इंडिया ने यूएई को रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का दर्जा दे दिया है। पहले हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। जो यूनाइटेड अरब अमीरात है वहाँ इंडिया के बहुत सारे डायस्पोरा रहते हैं, और ये डायस्पोरा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारे रेमिटेंसेस मिलते हैं, और इसी वजह से यूएई हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। बट यूएई में जो हमारे लेबर है वो कुछ पेटी क्राइम कर देते थे और वो इंडिया में भाग आते थे, और यूएई की लॉ जो है इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इसी वजह से
इंडियन गवर्नमेंट ने यूएई को रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित कर दिया है। रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी क्या होता है? जो हमारा सिविल प्रोसीड्यूर कोड है 1908, इसके अंडर में एक सेक्शन है 44A। वो क्या कहती है कि आप किसी भी आउटर कंट्री को रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का दर्जा दे सकते हैं। इसका मतलब है कि अब वहाँ के जो सिविल लॉ है वो इंडिया में अप्लाई होंगे और इंडिया के सिविल लॉ वहाँ अप्लाई होंगे, और इसकी वजह से जो लोग सिविल क्राइम करके वहाँ से यहाँ भाग आते हैं उन पे अब इंडियन गवर्नमेंट भी केस चला सकती है और उनको सजा दे सकती है। इसके लिए वहाँ की जो कोर्ट है उसको सेक्शन 44A CPC के तहत सुप्रीरियर कोर्ट का दर्जा दे दिया जाता है, और इसमें वहाँ से आने वाले सारे सिविल प्रोसीजर कोर्ट के अंदर जो क्राइम आते हैं उनको इंडिया में ही सजा दी जा सकती है। इंडिया ऑलरेडी यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, बांग्लादेश, मलेशिया और न्यूजीलैंड को रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का दर्जा दे चुकी है। मीन्स यहाँ से जो लोग सिविल क्राइम करके आएंगे उन सबको अब इंडिया अपने ही कोर्ट में सजा दे सकती है। इसमें एक सर्टिफाइड कॉपी सुप्रीरियर कोर्ट का यानी कि यूएई की कोर्ट का हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दी जाती है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको मंजूर कर लेती है तो उस इंसान के ऊपर केस चलाई जाती है। इसके लिमिटेशन सिर्फ इतना है कि ये ओनली सिविल प्रोसीड्यूर कोड, और जो हमारा सिविल प्रोसीड्यूर कोड 1908 है जिसके अंदर जो जो क्राइम आते हैं उन्हीं पे चलाए जा सकते हैं। स्पेशली पेमेंट ऑफ मनी, टैक्सेस, छोटे मोटे पेनल्टी से रिलेटेड है। इसमें इसकी सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों? इससे क्या होगा, जो हमारा टाइम है वो बहुत ज़्यादा बचेगी और हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे यूएई से, और जो ये एक वीकनेस था उसको फुलफिल किया जा सकता है। ये हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था यूएई के साथ 1999 में। उस एग्रीमेंट में जो सिविल और कॉमर्शियल मैटर है सिर्फ उन्हीं पे ये लॉ एप्लीकेबल है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर। क्रॉप डिजीज इंडिया में स्पेशली लास्ट कुछ सालों में जो वीट के, राइस के और कॉटन के कुछ डिजीज है वो सामने आए हैं। तो एक एक करके हम उन सबको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन, येलो रस्ट। ये येलो रस्ट एक फंगल डिजीज है जो वीट के पौधों में लगती है। स्पेशली जो गेहूं के पौधे होते हैं उनकी पत्तियों को ये येलो रस्ट येलोइश कलर की कर देती है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाती और जो हमारे वीट की पैदावार है वो बहुत कम हो जाती है। लास्ट ईयर जो हमारी गवर्नमेंट है उसने प्रोजेक्ट किया था कि येलो रस्ट की वजह से हमारे 30% गेहूं की कम पैदावार हुई है। येलो रस्ट स्पेशली यूपी और पंजाब में इसकी बहुत मात्रा पाई जाती है। इसको कम करने के लिए जो हमारी IARI है यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने एक पूसा यशस्वी जो एक न्यू वेराइटी है वीट की वो मार्केट में उतारी है जो हाईली येलो रस्ट प्रोन है। नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेथ बिलाई डिजीज। ये राइस में होती है। ये भी एक फंगल डिजीज है जो एक फंगल है जिसका नाम है राइजोकोटेमिया सोलेनी। इसकी वजह से होती है। ये उन एरियाओं में प्रोमिनेंट है जहाँ की टेम्परेचर बहुत हाई होते हैं, स्पेशली 28 to 32 होते हैं, और वहाँ पे फार्मर द्वारा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसकी वजह से फार्मर्स को एटलीस्ट 50% जो राइस की प्रोडक्शन है उनमें गिरावट देखने को मिली है। और तीसरी तरह की एक फंगल डिजीज है जो राइस में ही पाए जाते हैं, इसको ब्लास्ट करते हैं। नेक्स्ट डिजीज है एंथ्रा लीफ बिलाई। ये मेज की डिजीज है। आपने देखा होगा मेज को कुछ जो फंगल होते हैं
वो बीज से ही खा जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन में बहुत कमी आ जाती है। इसी को एंथ्राकनोज लीफ ब्लाइट डिजीज कहते हैं। और एक और डिजीज है जो मेज में लगती है, जिसकी वजह से उसके रूट कमज़ोर हो जाते हैं और हमारी प्रोडक्शंस कम हो जाती है। उसका नाम है स्टाल्क रूट सिम्पटम। अब नेक्स्ट चलते हैं कॉटन क्रॉप के ऊपर। कॉटन की कुछ डिजीज हैं जिसकी वजह से स्पेशली गुजरात और महाराष्ट्र में कॉटन की पैदावार बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है। जिसमें फर्स्ट है, वो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, पॉल रूट्स, विल्ट्स एंड लीफ स्पॉट्स आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। ये कॉटन की डिजीजेज है जिसमें स्पेशली जो पॉल रूट्स है वो परमानेंटली महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है, और जो स्पोर्ट्स हो जाते हैं पत्तियों में, जिसकी वजह से जो कॉटन की प्रोडक्शन है वो कम हो जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, शुगर केन। शुगर केन में स्पेशली दो तरह की डिजीज पाई जाती हैं, जिसका नाम है स्टील एंड रेड रॉट। जो स्टेल है वो गन्ने के पौधे को आपने देखा होगा बीच से कहीं कहीं रेड हो जाती है, वो ही उसी की वजह से। और दूसरा रेड रॉट में क्या होता है, जो गन्ने के पौधे हैं वो पूरा का पूरा रेड हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।